जरा सोचिए, आज से करीब 150 करोड़ साल पहले, जब न दिल्ली थी, न जयपुर, न सड़कें, न इमारतें, तब धरती ने एक दीवार खड़ी की। उस दीवार का नाम था अरावली। ये सिर्फ पहाड़ नहीं था, ये एक रक्षक था। रेगिस्तान को रोकने वाला, पानी को संभालने वाला, और इंसानों के आने से बहुत पहले धरती की सांस को बचाने वाला। थोड़ा रुक कर सोचिए। लेकिन आज वहीं अरावली सवालों के घेरे में है। कहीं इसे काटा जा रहा है, कहीं बचाया जा रहा है। आखिर ऐसा हुआ क्यों? अरावली पर्वतमाला दुनिया की सबसे पुरानी पर्वत श्रृंखलाओं में से एक है। ये हिमालय से भी पुरानी है। ये राजस्थान के पाली से शुरू होकर हरियाणा और दिल्ली तक फैली हुई है। जब ये बनी तब इसका काम था हवाओं की दिशा बदलना, बारिश को रोककर जमीन में उतारना, रेगिस्तान को आगे बढ़ने से रोकना। मतलब साफ है, अगर अरावली न होती तो आज दिल्ली के आसपास भी रेगिस्तान होता। अरावली ने हमें दिया क्या? अगर बहुत सारे लोगों का सवाल ये हो सकता है कि अरावली ने हमें दिया क्या, जिसकी कीमत तब समझ आती है जब वो खत्म होने लगता है। साफ हवा, भूजल, नदियों और झीलों का जीवन, जानवरों और जंगलों का घर। आज दिल्ली एनसीआर में जो थोड़ी बहुत हरियाली बची है, उसके पीछे भी कहीं ना कहीं अरावली का हाथ है। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं होती। आज़ादी के बाद भारत को चाहिए था सड़कें, घर, फैक्ट्रियां, शहर, और इसके लिए चाहिए था पत्थर, ग्रेनाइट, मटेरियल। अरावली में सब कुछ था। धीरे धीरे खनन शुरू हुआ। पहले सीमित, फिर तेज, और फिर कई जगह अवैध। कई बार अदालतों ने रोका, कई बार सरकारों ने ढील दी। क्यों? क्योंकि एक तरफ विकास का दबाव था और दूसरी तरफ प्रकृति की चुप्पी। सच ये है कि अरावली काटने से कुछ लोगों को फायदा हुआ, जैसे बिल्डर, माइनिंग कंपनियां, सीमेंट इंडस्ट्री। कुछ लोगों को रोजगार, शहर बड़े हुए, इमारतें खड़ी हुई, जीडीपी बढ़ी। लेकिन कहानी का दूसरा पन्ना अक्सर कोई नहीं पढ़ाता। जब अरावली कमजोर हुई तो असर दिखने लगा। दिल्ली में प्रदूषण बढ़ा, पानी नीचे चला गया, गर्मी ज्यादा तेज हो गई, धूल भरी आंधियां बढ़ी, बारिश का पैटर्न बिगड़ा। आज एनसीआर में हर साल जो एयर इमरजेंसी आती है, उसमें अरावली का दर्द भी शामिल है। ये ऐसा है जैसे हमने अपनी छत खुद तोड़ दी और फिर बारिश से शिकायत करने लगे। आज वैज्ञानिक, पर्यावरणविद और आम लोग एक बात कह रहे हैं, अरावली बची तो भविष्य बचेगा। इसलिए कई इलाकों में खनन पर रोक, कोर्ट के आदेश, प्रोटेक्ट फॉरेस्ट की मांग, पेड़ लगाने के अभियान। लेकिन लड़ाई अभी खत्म नहीं हुई है। आज सवाल ये नहीं कि अरावली चाहिए या नहीं, सवाल ये है हम किस तरह का भविष्य चाहते हैं। सीमेंट का जंगल या सांस लेने लायक शहर? अगर अरावली चली गई तो पैसा शायद आ जाएगा, लेकिन हवा,
पानी और जीवन वापस नहीं आएगा। अरावली कोई पहाड़ नहीं, ये भारत की सांस है। अगर आपको लगता है अरावली बचनी चाहिए तो इस वीडियो को शेयर कीजिए, क्योंकि आवाज उठेगी तभी पहाड़ बचेंगे। धन्यवाद।